नमस्कार फ्रेंड, देखिए प्रश्न है 6/8 और 6/25 में 5 और 4 के स्थानीय मानों का योग लिखें। हालांकि स्थानीय मान और अंकित मान निकालना बहुत आसान प्रश्न है, बच्चा बच्चा को इसका सॉल्यूशन पता है। लेकिन जहां भी इस टाइप का प्रश्न आपके सामने आ जाए, चाहे तो इस टाइप का प्रश्न आपके सामने आ जाए और आप कभी भी इस टाइप के प्रश्न को नहीं सॉल्व किए हैं, तो 2-4-5 सेकंड के लिए आपके मन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कि इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करें। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल बेसिक से सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। और आज का जो पहला क्वेश्चन हम सेट किए हैं वह ये है। प्रश्न क्या है कि ये जो संख्या दिया गया है इसमें 8 का स्थानीय मान पूछा गया है कि बताइए इसमें 8 का स्थानीय मान क्या है। ठीक है, तो देखिए कि जिसका स्थानीय मान पूछा जाए सबसे पहले उस नंबर में उस संख्या को ढूंढिए। बोलिए 8 का पूछा गया है तो 8 यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ पे हम ये संख्या लिख दें या इस संख्या के बदले 1 लिख दें और जितना अंक हो उतना 0 चिपका दें। समझ पाएँ? तो यहाँ पे विद्यार्थी को दो कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ पे हम इस संख्या जो 8 का पूछा गया स्थानीय मान, इस 8 को ही लिख दें और उसके बाद जितना अंक है उतना 0 चिपका दें, या इस संख्या के बदले हम 1 लिख दें और जितना अंक हो संख्या के बाद उतना 0 हम चिपका दें। ठीक है, तो यहाँ पे दो कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ समझ लीजिए कि ये सॉल्यूशन इसका, ये आंसर इसका नहीं है, इसका आंसर ये है। क्योंकि जिसका स्थानीय मान पूछा जाए, ठीक है, उस संख्या को सेम टू सेम लिखना होता है। जैसे 8 का स्थानीय मान पूछा गया है, इस संख्या में हम 8 को खोजे, यहाँ पे मिला, इस 8 को सेम टू सेम लिख दिए और उस संख्या के बाद जितना अंक हो उतना 0 हम चिपका दिए। बात समझ में आ गया आपको कि स्थानीय मान क्या है, प्लेस वैल्यू क्या है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बात समझ पाए? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए कि पूछा गया है कि ये जो संख्या दिया गया है इसमें 4 का अंकित मान क्या है। अब अंकित मान सबसे आसान प्रश्न है, स्थानीय मान से भी अधिक, क्या बोला जाए, स्थानीय मान से भी इजी प्रश्न है। अंकित मान पूछा जाए या फेस वैल्यू पूछा जाए, किसका पूछा जाए, बोलिए 4 का। किस में, इसमें, तो बस खोज लीजिए और उसी को आंसर आप टिक कर दीजिए कि यही हो गया आपका फेस वैल्यू, अंकित मान। बात समझ पाएँ? 4 का पूछा गया है तो 4 को खोज के ऑप्शन में हम टिक लगा दिया, यही हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए फेस वैल्यू में, अंकित मान में, बोलिए नहीं। स्थानीय मान में भी कोई दिक्कत हुआ, बोलिए कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इस प्रश्न को। इस प्रश्न में पूछा गया है कि ये जो संख्या दिया गया है इसमें 7 के अंकित मान और स्थानीय मान के योग की गणना कीजिए। अच्छा देखिए, सबसे पहले 7 का स्थानीय मान, बोलिए 7 कहाँ पे है, बोलिए यहाँ पे। तो सबसे पहले इस 7 को हम लिख दिए, इस 7 को हम लिख दिए। 7 के बाद कितना अंक है, बोलिए 1 2 3 4 5, 5 0 आप चिपका दीजिए, 1 2 3 4 5। और अंकित मान 7 का ही अंकित मान, तो 7 का अंकित मान 7 होगा। दोनों का योग पूछा गया है, दोनों को आप जोड़ दीजिए। अगर अंतर पूछा जाता तो दोनों को क्या करते हैं, आप घटा देते हैं। तो योग पूछा गया है तो ये 7 और उसके बाद 1 2 3 0 4 0 हो जाएगा, 2 और 2 4 0, 1 2 3 4 0 और ये 7 उतर जाएगा। समझ पाएँ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोलिए 4 0 वाला ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आसान प्रश्न है ना, बोलिए हाँ आसान प्रश्न है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्न को देखते हैं। इसमें पूछा गया, ये संख्या दिया गया है, इसमें 2 5 के स्थानीय मानों का अंतर। ठीक है, इसमें 2 5 दिया गया है, पहला 5 यहाँ पे, दूसरा 5 यहाँ पे। तो सबसे पहले इस 5 का हम स्थानीय मान निकालते हैं। बोलिए ये 5 यहाँ पे दिया गया है, 5 के बाद कितना अंक है, बोलिए 1 2 3 4, तो 4 0 हम इसको इस पर चिपका देते हैं। तो ये वाला 5 का स्थानीय मान निकल गया। लेकिन एक 5 और है यहाँ पे, तो इसका स्थानीय मान बोलिए कि 5, और 5 के बाद 1 0 1 लड्डू। दोनों का अंतर पूछा गया। अंतर मतलब क्या, घटा देते हैं, 0 में 0 चला गया और 10 में से 5 गया 5, ये 9 हो गया, ये 9 हो गया और ये 4 हो गया। तो 49950, 49950 ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अंतर मतलब क्या होता है, घटाव। बात समझ पाएँ, बोलिए हाँ। चलिए अब आगे बढ़ा जाए और इस प्रश्न को देखिए। इस प्रश्न में पूछा गया है कि ये जो संख्या दिया गया है इसमें 3 का स्थानीय मान बताइए। अच्छा बताइए इसमें 3 कहाँ पे है, बोलिए यहाँ पे। समझ पाएँ? तो अब क्या करेंगे, ये पॉइंट है ना, समझ पाएँ, पॉइंट के पहले जो भी है
आप उसमें 0 चिपका दीजिए और पॉइंट लगा दीजिए। और पॉइंट के पहले 1 2 3 0 है, तो 1 2 3 अंक है, सॉरी 3 अंक है, तो 3 0 चिपका दीजिए। उसके बाद जो संख्या है उसको आप लिख दीजिए। तो ये हो गया पॉइंट के बाद वाला संख्या का स्थानीय मान। अब देखिए ऑप्शन कुछ इस टाइप से दिया गया है, तो इसका सॉल्यूशन भी आपको पता है। कैसे पता है कि पॉइंट उड़ाइए और नीचे 1 दीजिए। कितना अंक है, 1 2 3 4, 4 0 चिपका दीजिए, 2 3 4। तो क्या हो गया, बोलिए कि 3 बटे 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 3 बटे इतना। देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। बात समझ पाएँ, बोलिए हाँ। तो पॉइंट वाला भी आपको समझ में आ गया, बोलिए हाँ। जब आपको पॉइंट वाला समझ में आ गया तो अब आप इस प्रश्न को भी सोल्व कर सकते हैं। ये प्रश्न है कि 6/8 और 6/25 में 5 और 4 के स्थानीय मानों का योग लिखें। तो जैसे हम 6/8 को, कहने का मतलब कि इस 6 को 8 से भाग देते हैं तो पॉइंट देना पड़ेगा और शून्य देना पड़ेगा। 8 पंच 40, 8 छः 48, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 खा लेगा और ये बच गया आपका 4 पॉइंट है, ये है 1 शून्य दिए, 8 पंचे 40। तो 6/8 को जैसे हम सोल्व किए तो इसका जो मान आया 0.75। ठीक है, उसी टाइप से 6/25 का हम देखेंगे कि दशमलव में वैल्यू क्या होता है। तो 6 को हम किससे भाग दिए, 25 से, पॉइंट दिए 1 0 दिए, 25 दूना 50, समझ पाएँ। तो बचा इधर कितना 10 पॉइंट है, ये है 1 शून्य, तो 25 चौके 100, समझ पाएँ कि नहीं समझ पाएँ। तो इसका मान आ गया आपका कि 0.24। अब इसमें 5 का स्थानीय मान क्या है, बोलिए कि ये देखिए 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, बोलिए कि 0 पॉइंट, ठीक है 05, ये 5 का स्थानीय मान हो गया। और उसके बाद इसमें जो है, इसमें 4 का स्थानीय मान निकालना है, तो इसमें 4 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 0.04, है कि नहीं। अब दोनों को जोड़ने के लिए बोला है तो सिंपल सा जोड़ दीजिए। जोड़ने आता है पॉइंट का, बोलिए कि पॉइंट के पहले 0 है और 05 है, और ये क्या है कि 0.04। दोनों को आप सिंपल सा क्या काम कीजिए कि जोड़ दीजिए, तो ये 0.9 हो गया। क्या हो गया, 0.9। अब देखिए कि 0.09 का अगर हम पॉइंट उड़ाएंगे तो ये पॉइंट उड़ा, नीचे क्या हो गया, एक पॉइंट के बाद 2 अंक है, 2 0 चिपका दीजिए, तो क्या हो गया 9/100। 9/100 देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बात समझ पाएँ, अब समझ में आपको आ गया, बोलिए हाँ समझ में तो आ गया। तो यही था भैया आज का लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू।